योगी सूरजनाथ गुरु बुधनाथ जी गोरख शब्दी द sayings of गोरखनाथ शब्दी नंबर 273 जिनी जान्या तिनी खरा पहचान्या वह अटल शूलो लाई गोरख कहे अमे काना सुनता सो आख्या देखा रे भाई। ट्रांसलेशन बाय भगवान नाथ एंड सूरजनाथ। He knows, he really sees the unmoved, being open through the fire of meditation. Gorakh says, we hear with our ears, dear brother, we see with our eyes. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण। यहाँ इस शब्दी में परम सत का, जैसे पहले ही शब्दी में गोरखनाथ कहते हैं, ताका नाव धरा होगे कैसा, परम सत का किस तरह से ना, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और कुछ कुछ शब्दी में परम सत के बारे में निर्देश है, मगर उसको कोई ज़्यादा बखान किए बगैर उसके बारे में बस एक इंडिकेशन है, एक निर्देश है, और उसका कोई ज़्यादा उसके बारे में बतिया ही नहीं। सम्यक सिद्ध सम्यक बुद्ध जो है उस बाबत बात नहीं करते हैं। यहाँ परम सत को अटल इस शब्द से भी वर्णित किया है, अटल द अनमूव्ड। और आपको बताए परम सत का इस तरह का वर्णन द अनमूव्ड और द अनमूव्ड मूवर, यह सॉक्रेटिस ने भी किया है। सॉक्रेटिस जब कहते हैं कि आप ईश्वर के नाम पर जो भी कल्पना करते हैं वो सब झूठ है, और ईश्वर के नाम पर बतियाती करते जाने वाले धर्म का धंधा बनाते हैं, अपनी परंपरा का अहंकार, अपने सेल्फ इंटरेस्ट उसमें देखते हैं, दुनियादारी के लोक परलोक आस के साथ में, और वो सब धर्म का धंधा है, उसमें कोई अध्यात्म नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। सो उनको नकार देते हैं सुकरात, गोरख जैसे, बुद्ध जैसे महासिद्ध, जिद्दू जैसे महासिद्ध बुद्ध। सो सुकरात को समझा नहीं गया, उसने परम सत का नकार नहीं, मगर परम सत के बारे में आपकी जो भी बातें हैं बतियाई है उसका सीधा नकार है, थ्रो अवे, फेंक देते हैं सुकरात। और उनको इस जमाने में क्या उनके साथ सलूक किया, ये सारी मानवता के लिए दुख की बात है, शर्म की बात है, समझने की बात है कि हमसे ऐसी गलती ना हो। हम विचार को समझे, विचार में डिज़ाइन करने की, प्रोजेक्ट करने की, कल्पना करने की ताकत है। इसका मतलब वो ईश्वर को डिज़ाइन करे, इस पल में नहीं आ सकता विचार, तृष्णा विचार इस पल की सच्चाई में नहीं आकर जी सकते। भूत भविष्य में उसकी गति होती है, काल गति होती है। जो इस सत्य पर नहीं आ सकता वो परम सत्य दिखाएगा, परम सत्य जानेगा, क्षमता ही नहीं उसकी। उसकी जगह और मर्यादा विचार ही समझे कि हाँ मैं काल में गतिमान हूँ, सो वो अपना व्याक लेता है, पीछे हो जाता है, और वर्तमानता कुशलता के साथ, ध्यान ज्ञान की बात कुशलता के साथ जीने के लिए आदमी खुला होता है। सहज वर्तमानता असीम है, विचार की गति अनंत भले हो मगर हमेशा मर्यादा से है। ध्यान की गति में, वर्तमानता में अलग संज्ञान सु, अनित्य बोध सु, अनित्य बोध के अलग संज्ञान और अनित्य बोध के साथ वर्तमानता का जीना असीम होता है। उसकी कोई गणना नहीं, उसकी कोई कलना नहीं, उसकी कोई मर्यादा नहीं। भले हमें कुछ भी थोड़ा बहुत महसूस हो मगर उसमें गणना करना, विचार का कोई रोल नहीं। सो विचार की मर्यादा हम समझे और विचार ईश्वर के नाम पर बतियाई करने ना चले। चित्त अवधूनन से, ध्यान की अग्नि में सहज चित्त अवधूनन से रास्ता पार होता चलता है, जीवन में गहराते जाना होता है। और उस जीवन में गहराने में, रास्ता पार होने में कुछ अध्यात्म के माइलस्टोन्स, मील के पत्थर भी हमें मिलते हैं, और जिनका वर्णन गोरख भी करते हैं, बुद्ध करते हैं, जिद्दू करते हैं। और वो किन शब्दों में है? गोरख के शब्दों में आरंभ, घट, परिचय और परिचय, निष्पत्ति और निष्पत्ति। आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति, यही बात जिद्दू के शब्दों में और समानांतर शब्दों में भाषा का अंतर होते हुए हिंदी अंग्रेजी का बिगिनिंग, आइनेस, इजनेस और बियॉन्ड। और यही बात बुद्ध के शब्दों में सोतापन्न, सकतागामी, अनागामी, अरहत, इस तरह से। और मील की पत्थर पार होते परम सत्य की, उस अटल की, इस शब्दी में परम सत्य को ताका नाव धर हो गए कैसा, इस पहली शब्दी में वर्णन है। इस शब्दी में उसका वर्णन, परम सत्य का वर्णन अटल इस तरह से किया है।
द अनमूड। साधु जगत में अटल यह शब्द परिचित है और बहुत ही प्रचलित है। सो इस ध्यान की अग्नि में शू लो लाई इन द फायर ऑफ मेडिटेशन और बर्निंग इन द फायर burning in the flame of meditation, through burning in the flame of meditation, how being open and observing. So इस तरह से महत्वपूर्ण बात है कि ये इस शब्द में अटल इस शब्द का भी परम सत्य के लिए द अनमूड इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरह से जिद्दो भी कभी कभी कहते हैं एब्सोल्यूट स्टिल साइलेंस, परम स्थिर शांत। इस तरह से एब्सोल्यूट स्टिल साइलेंस, द अनमूड, अटल, द अनमूड मूवर, इस तरह से। और वो देखने का, दर्शनी होने का पथ कैसा है? हम आँखों से देखते, कानों से सुनते हैं और जीवन को, गति को भीतर बाहर जैसी है वैसे महसूस करते हैं। भावपूर्ण गति को, वेदना को महसूस करते हैं कुशलता के साथ में। और उसमें चित्त की निर्जरा चलती है, विचार तृष्णा का उसमें टच न होने से, उससे मुक्तता होने से। भले बार बार मन भटके, चटरिंग भी चलती रहे विचार श्रृंखलाओं की, मगर हम खुले होते हैं और ध्यान में कुशलता के साथ में आते हुए, दर्शनी होते हुए उसकी निर्जरा और अनुभूत करते हैं। चित्त अवधूनन प्रत्यक्ष जीते हैं और पार चित्त अवधूनन में उस अटल की आर पारदर्शिता सहज होती है। वो अटल कब परम सत्य कब जगे, कब ओझल हो जाए, कुछ कहने की बात नहीं उसके बारे में। अनस्पीकेबल। हम बोधि के, प्रज्ञा के, वर्तमानता के, एम्प्टीनेस के, शून्यता के बारे में कुछ बोल सकते हैं, थोड़ा सा निर्देश दे सकते हैं स्पष्ट, ताकि कोई भी आदमी समझ करके जंप कर सके और वो जीते हुए चिदा अवधून को, बोधि की इनसाइट को, एम्प्टीनेस शून्यता को प्रत्यक्ष समझे, जिए। इस तरह से है। मगर परम सत्य के बारे में, उस अटल के बारे में ताका नावधर हो गए कैसा, अनस्पीकेबल, अनामा, ना उसके बारे में कोई बात ही नहीं। शांत रहना समझदारी है। सो सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। he knows, he really sees the unmoved, being open through the fire of meditation. And how this fire of meditation goes on? Gorak says, we hear with our ears, we see with our eyes, we feel life as it is, with skill and diligence, within the body, mind, and whatever we feel from around. That way, being free from the known by knowing its place and limit, with freedom from thought and time by knowing the place of thought and time in daily life, thought and desire in daily life, without which daily life is impossible. In daily life, in day-to-day living, thought and desiring has its place. Without thought, daily life is impossible. So understanding its place and its limit, otherwise that it has no potential to come unto and live in the present, though it could suspend, it could slow down, speed up, slow down, or suspend to itself as in samadhi, but it has no potential to come unto and live in the present, moment to moment. No. That way, being free from the known and being open, we hear, we listen, we feel life with skill and diligence, and that way emptying, and through absolute emptying, or in the course of emptying, there are milestones we come onto, and those milestones are described by Gorak, by Buddha, by Jiddu, absolutely the same, because they are transparent, insightful, absolutely insightful personalities, persons, explorers, human beings, great human beings like us, but through exploring became great, so great. And for each and everybody, the way is open and possible to be being on the way. So in this Sabadi, the supreme truth or ultimate absolute truth, the divine, is described in a word as Atal, the unmoved. Socrates also describes the supreme truth or the divine as the unmoved mover. That is Atal, the unmoved. Same. Socrates was misunderstood. He denied all ideas about God, and also
openly and strongly, intelligently and sanely, with transparency said that whatever you talk about, blah 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 blah, in the name of God, make a religion, your tradition as religion in the name of God. That is all your business or personal interests. Maybe they are personal interests, political interests, or your caste and creed and varna and ashram, varna, caste and this race and whatever kind of interest, but they are personal interests, and that is a kind of business in the name of religion. Socrates denies it, Gorak denies it, Buddha denies it, Jiddu denies it, throws away all such things and says, Socrates also says that, describe that supreme truth as the unmoved mover. The same word here, Atal, the unmoved, is used by Gorak. This word Atal is very much, or the unmoved is very much in use among the sadhu world, spiritual world in India. So, and another way, whatever we listen about the way and absolute truth, through observation with freedom from any beliefs and traditions, through observation, listening, seeing, feeling life with skill and diligence, and through emptying, we see that, we feel that, we live that, we are open to its awakening on its own. The awakening of bodhi or intelligence is then and there, when we are free from the known, free from beliefs, free from traditions, and free from the known, coming to attention, observation. The awakening of bodhi or intelligence is then and there. But even through and that deepening into life, ending up, that is not peace. So the real peace, flowering, deepening of real peace, harmony, order, and so being, and that is being commanding, mastery, being a nath. So Gorak says, we hear with our ears, dear brother, we see with our eyes, we feel life, and through emptying, through absolute emptying, that Atal, the unmoved, is also revealed. And there is no need to talk about that. Gorak doesn't shudder about that. Just little indication, like Socrates, like Buddha. Buddha says, Buddha remains most silent or describe that supreme truth as Nibbanic Sat, Nibban Sat. Jiddu uses words like the divine, Shakri, the divine, supreme intelligence, absolute still silence, so Atal, the unmoved. But no need to think about that, no need to talk about that. We see with our eyes, we hear with our ears, we feel life with skill and diligence, and that way emptying, emptiness and emptying. Observation is emptiness in which there is emptying of the consciousness, dying while living, that is fate. Thanks, Shukriya, for seeing this channel, seeing these videos. This videos and this channel is dedicated to spiritual wisdom, Gorak, particularly Gorak Sabdis, and also to Buddha, to Jiddu, and such persons, Jiddu, Socrates, Khalil Gibran, and so on. Please share it, subscribe it, take it to people, more and more people. This clean water, clear water, clean air.